सो हाय गाइस, आदर्श है। 24 जनवरी 2025 की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की पेपर यार कल खत्म हो गई। आज की इस वीडियो में हम लोग 24 जनवरी की पेपर की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और ये जानेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसकी हो सकती है और इसके आंसर कीज अगर आप लोगों को चाहिए होगी उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी है, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन JAB 360 को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आप लोग अपने कॉलेज को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और अपने रैंक वर्सेस परसेंटाइल को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे आप लोगों को वहां पे नोट्स PDF वगैरह भी मिल जाएगी और आंसर की भी आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी। तो आप उसको डाउनलोड जरूर से जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन। 2025 की जो पेपर JEE मेंस की हो रही है वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल पेपर हो रही है। आप सारे ही पेपर को अगर उठा के देखेंगे तो किसी में वेव ऑप्टिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दी गई है, किसी में रे ऑप्टिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दी गई है, किसी में करंट इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिए, किसी में कैपेसिटेंस की क्वेश्चन ही नहीं आई है, किसी में करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्वेश्चन ही नहीं आई है, किसी में रे ऑप्टिक्स की क्वेश्चन नहीं आई है, किसी में वेव ऑप्टिक्स की क्वेश्चन नहीं आई है, किसी में मॉडर्न फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन है। तो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल पेपर पूछा जा रहा है और ये पेपर सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा है जिन बच्चों ने प्रिपरेशन सारे ही सब्जेक्ट की है या फिर जिन बच्चों ने प्रिपरेशन साल भर अच्छे तरीके से की है। ये उन बच्चों के लिए ज्यादा मददगार ये पेपर होगा। कल का यानी कि 24 जनवरी का जो पेपर था ये भी बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल पूछा गया। इसमें जो मुझे शिफ्ट 1 की पेपर लगी वो शिफ्ट 1 की पेपर मुझे बाकी जितने भी सारे शिफ्ट्स हैं उन शिफ्ट्स में मुझे टफर साइड में लगी। मतलब जैसे किसी का अगर लेवल मैं 19 कहूँ, किसी को लेवल 20 कहूँ तो ये 21 आप इसे कह सकते हैं या फिर 20.5 लेवल का आप पेपर इसे कह सकते हैं। यानी कि ये कि बाकी सारे पेपर से ये स्लाइटली टफर साइड में था। और शिफ्ट 2 का भी पेपर बड़ा अनोखा था। शिफ्ट 2 का पेपर अनोखा इसलिए था, करंट इलेक्ट्रिसिटी से फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं आया, कैपेसिटेंस से क्वेश्चन नहीं आया, कुछ डिलीटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछ दिए गए जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से जो क्वेश्चंस पूछ दिए गए और भी एक दो ऐसे टॉपिक्स थे जो कि डिलीटेड टॉपिक्स है और वहां से भी क्वेश्चंस उठा के पूछ दिए गए। पेपर इसलिए डिफिकल्ट नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पूछ दिए गए। पेपर इसलिए डिफिकल्ट हो गया क्योंकि ऐसे टॉपिक्स जिससे जनरली ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ दी गई। चलिए शिफ्ट 1 की अगर मैं शिफ्ट 1 की अगर मैं बात करूँ, 24 जनवरी शिफ्ट 1 की अगर मैं बात करूँ, फिजिक्स मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों से, केमिस्ट्री अगेन मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए और मैथमेटिक्स एज इट इज हमेशा इससे पूछा जाता है मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए जिसमें लेंथी कैलकुलेशंस भी पूछे गए। जब मैं शिफ्ट 1 की यहाँ पे मैंने बात की तो आपने गौर किया हो कि जितने भी सारे पेपर हुए हैं उनमें कोई ना कोई एक सेक्शन ऐसा जरूर दिया जाता था जिसको आप लोग इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन कल का जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ इसमें फिजिक्स भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए, केमिस्ट्री में भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए और मैथमेटिक्स में भी मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये शिफ्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में होगा। अच्छा, वहीं अगर मैं शिफ्ट 2 की बात करूं तो ये शिफ्ट 2 थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल पेपर था। मॉडरेट क्योंकि वही अनप्रिडिक्टेबल चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए, केमिस्ट्री वाज इजी टू मॉडरेट एंड मैथमेटिक्स वाज अगेन मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि डिफिकल्ट ज्यादा कौन था तो शिफ्ट 1 डेफिनेटली ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए। अच्छा, अगर इसके आंसर कीज वगैरह चाहिए जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख सकते हैं और मैं और भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ जैसे कि अभी JEE मेंस के ऊपर भी बना रहा हूँ, आगे बिटसैट कॉमेट के WBJEE MHT CETs के वगैरह भी के लिए भी जो है आप लोगों को वीडियोस हमारे चैनल पे दिखेंगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर सकते हैं। मैं बीच में थोड़ा इरेगुलर था बट मैं आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता हूँ अपने एनालिसिस और एक्सपीरियंस से, तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी क्या हो सकती है। तो शिफ्ट 2 और शिफ्ट 1 की मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे डाल के रखी है। ध्यान रखिएगा ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ में 5% का अप एंड डाउन हो सकता है सिर्फ, मतलब कि 3-4 मार्क्स ज़्यादा भी कट ऑफ हो सकती है, 3-4 मार्क्स आपकी कम कट ऑफ भी हो सकती है। तो ±5 आप लोग लेके चलिएगा। ठीक है, शिफ्ट 2 की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो 80 to 85 मार्क्स की आपके यहाँ पे कट ऑफ होनी चाहिए। जब मैं 80 to 85 बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि ये कट ऑफ 90 भी चली जाए, हो सकता है कि ये कट ऑफ आपकी 80 भी रहे। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आप शिफ्ट 1 की बात करेंगे तो 79 से लेके 82 मार्क्स इसकी कट ऑफ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा इसकी कट ऑफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सिमिलरली मैंने जनरल EWS OBC SC ST सबके लिए यहाँ पे कट ऑफ मैंने दिखाया, अगर आप चाहें तो उसको पॉज करके देख सकते हैं। तो ओवरऑल यार जितना भी पेपर मैंने देखा, मतलब कि 2022, 23, 24 अगर इन सारे पेपर को अगर आप देखेंगे उठा के तो आपको ऐसा पता चलेगा कि एक स्ट्रैटेजी वीडियो देख के बच्चा ये पता लगा लेता था कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन चैप्टर्स को ही प्रैक्टिस करके लिटरली अगर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 50 चैप्टर है तो बच्चा सिर्फ उसे 25 चैप्टर को पढ़ के एक अच्छा मार्क्स लेके आ जाता था, 95, 96, 97 परसेंटाइल तक उसकी आ जाती थी। बट NTA वालों ने इस बार ऐसा कुछ किया यार कि नहीं, आपको 50 आउट ऑफ 50 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, उनमें से कोई 25 चैप्टर से अच्छे क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे और वो कौन से 25 चैप्टर है वो एनालिसिस से नहीं पता लगाया जा सकता कि कौन से 25 चैप्टर होने वाले हैं। तो ये बात इस बार हुई है। बट अगेन
इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर भी जब कंप्लीट पेपर हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। अगेन हम लोग भी ढीले यार, हम लोग फिर से देखेंगे कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए और वो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा जब सारी कंप्लीट पेपर हो जाएगी तब। अभी 28 और 29 में भी पेपर आप लोगों का बाकी है, उस दिन भी मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस जरूर से जरूर लेके आऊँगा। फिलहाल के लिए जो भी दिन बाकी है आप लोग उस चीज़ पे फोकस कीजिए। WBJEE की एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुकी है, MHT CET की एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुकी है, BET SAT की एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुकी है, कॉमेट की भी शायद एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुकी है। सब मैंने अपने वेबसाइट पे भी अपडेट कर दिया है, अपने एप्लीकेशन पे भी अपडेट कर दिया है, अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी अपडेट कर दिया है और अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपडेट कर दिया है। तो इन चारों ही जगह पे आप मुझे फॉलो कर लें और आप लोगों को और भी कंटेंट्स वगैरह मिलेंगे। आपके हिसाब से पेपर कैसा था आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेकर आऊँ ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय।